नवरात्रि आ गई है और मैं कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी जोर से कहते हैं। मॉडर्न नवरात्रि कल्चर में क्या बदला है और क्या यह बेहतर के लिए है या बदतर के लिए? मैं बेसिक से शुरू करती हूँ। नवरात्रि पहले सिंपल होती थी। एक कम्युनिटी ग्राउंड, एक लोकल बैंड, आंटियां स्टेप्स सिखाती थीं और सब बिना जज हुए शामिल होते थे। आज यह एलईडी स्टेज हैं, सेलिब्रिटी डीजे हैं और वीआईपी जोन वाले टिकट वाले इवेंट्स हैं। पुराना वर्सेस नया, दोनों की अपनी वाइब है, लेकिन गैप और चौड़ा होता जा रहा है। पहले म्यूजिक की बात करते हैं। ट्रेडिशनल गरबा और डांडिया रिदम और रेपिटेशन के बारे में थे, लगभग मेडिटेटिव। अब ये रिमिक्स, ईडीएम ड्रॉप्स और बॉलीवुड हुक हैं। मजेदार हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं फोक एसेंस बास में डूब रहा है। मैं यह नहीं कह रही कि रीमिक्स खराब हैं, लेकिन जब पूरी रात एक क्लब प्लेलिस्ट जैसी लगती है तो कुछ अजीब लगता है। कपड़े, पहले आउटफिट्स बनाए जाते थे, रिपेयर किए जाते थे और दोबारा पहने जाते थे। हर एक पीस एक कहानी बताता था। अब यह फास्ट फैशन है, ओवरनाइट रेंटल है और आउटफिट ऑन ऑफ दी नाइट रील्स हैं। स्टाइल अच्छा है, सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा है, लेकिन हर रात परफेक्ट दिखने का प्रेशर वह थका देने वाला है और महंगा भी। कम्युनिटी वर्सेस कमर्शियल, छोटे मोहल्ला मंडप, डोनेशन और वॉलंटियर एनर्जी पर चलते थे। आज बड़े स्पॉन्सर सबसे बड़े ग्राउंड्स पर राज करते हैं और ब्रांडिंग हर जगह है। स्टेज बैकड्रॉप से लेकर आपके हाथ में डांडिया तक, स्पॉन्सरशिप से सेफ्टी और साउंड के लिए फंड मिलते हैं जरूर, लेकिन जब टिकट कॉन्सर्ट की तरह महंगे होते हैं तो फेस्टिवल एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन की बजाय एक प्रोडक्ट जैसा लगने लगता है। सोशल मीडिया ने गेम बदल दिया। हम सर्कल में कम डांस करते हैं और कैमरे के लिए ज्यादा। मैंने लोगों को रील्स के लिए एक स्टेप दोबारा करने के लिए गरबा के बीच में रुकते देखा है। ये मजेदार है लेकिन दुखद भी। सर्कल पहले एक ऐसी जगह थी जहां आप खुद को खो देते थे। अब ये एक स्टेज है जहां आपको परफॉर्म करना होता है। फिर वाइब शिफ्ट है। पहले की रातें भक्तिमय लगती थी, बीट में भक्ति घूमती हुई थी। आज कुछ वेन्यू पार्टी मोड में चले जाते हैं। स्ट्रोब लाइट्स, स्मोक मशीनें, यहाँ तक कि पास में शराब भी। अगर आपको यह पसंद है तो कोई जजमेंट नहीं, लेकिन चलो ईमानदार रहें। यह मतलब बदल देता है। सेफ्टी और रेस्पेक्ट, कुछ जगहों पर सुधार हुआ है। बेहतर लाइटिंग, महिलाओं के लिए जोन, सख्त एंट्री चेक, लेकिन भीड़ भाड़ वाले सर्कल्स में उत्पीड़न अभी भी होता है और सहमति को अभी भी इग्नोर किया जाता है। अगर मॉडर्न का मतलब प्रोग्रेस है तो यही प्रोग्रेस नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। दूसरी तरफ मॉडर्न नवरात्रि ने दरवाजे खोले हैं। LGBTQ लोगों के लिए समावेशी जगह, व्हीलचेयर एक्सेसिबल ग्राउंड्स, शुरुआती लोगों के लिए लाइव ट्यूटोरियल और अलग अलग राज्यों के आर्टिस्ट अपनी फोक स्टाइल शेयर करते हुए। यही वह नया है जो मैं और ज्यादा चाहती हूँ। तो मेरा क्या कहना है? मैं एंटी न्यू नहीं हूँ, मैं एंटी एम्प्टी हूँ। मजा बनाए रखें, लाइट्स, रीमिक्स, आउटफिट्स, सेल्फी, लेकिन सोल वापस लाओ। लोकल बैंड्स, अफोर्डेबल एंट्री, कम्युनिटी लेड सर्कल्स, फोक आर्टिस्ट्स को सही पेमेंट और बीट्स के बीच थोड़ी शांति के लिए जगह। अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करें, वॉल्यूम को सेफ लेवल पर रखें, फोक परफॉर्मर्स को पहले पेमेंट करें और हर रात प्योर ट्रेडिशनल सेट्स के लिए एक सेगमेंट रिजर्व करें। अगर आप अटेंड कर रहे हैं, बेसिक स्टेप्स सीखें, जगह दें, फिल्म करने से पहले पूछें और अगले ड्रॉप की बजाय लाइव ढोल को चीयर करें। परंपरा समय को रोक कर नहीं, बल्कि यह याद रखकर जीवित रहती है कि हम डांस क्यों करते हैं।